और शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से, यानी बिहार में नई सरकार का शपथ ग्रहण। नीतीश कुमार ने राजभवन जाकर एक ही दिन में 2 बड़े काम किए, इस्तीफा दिया और सहयोगियों के साथ नई सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया। इस मौके पर उनके साथ जेडीयू के विजय चौधरी मौजूद थे, ललन चौधरी भी साथ में थे, तो बीजेपी की ओर से प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े, सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल भी नीतीश के साथ राजभवन गए। सरकार का दावा पेश करने के बाद अब सबकी नजरें पटना के गांधी मैदान पर टिकी हैं, जहां नीतीश कुमार 5वें कार्यकाल के लिए शपथ लेंगे। नीतीश की लगातार 5वीं पारी की शुरुआत के लिए गांधी मैदान में भव्य तैयारी की गई है। नीतीश पटना का गांधी मैदान नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण के लिए तैयार है। तो जेडीयू नेता केसी त्यागी 20 नवंबर की तारीख को ऐतिहासिक बता रहे हैं। ये एक ऐतिहासिक क्षण है बिहार के लिए। बिहार ने 1974 में इसी मैदान में देश को रास्ता दिखाया था। उसी मैदान में कल नीतीश कुमार जी का शपथ ग्रहण समारोह है। ये उस वक्त की तस्वीर है जब नीतीश कुमार अपने काफिले के साथ राजभवन पहुंचे और नई सरकार बनाने का दावा पेश किया, जिसमें एनडीए की ओर से विधायकों का समर्थन पत्र भी था और कुल 202 विधायकों के हस्ताक्षर थे, जिसमें बीजेपी के 89, जेडीयू के 85, चिराग पासवान के 19 विधायक, हम के 5 और कुशवाहा की पार्टी के 4 विधायकों के हस्ताक्षर थे। लेकिन इससे पहले आज पटना से एक और एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आई। विधानसभा की नई बिल्डिंग के भीतर से, जो विधानसभा का सेंट्रल हॉल कहा जाता है, यहीं पर नीतीश कुमार को एनडीए का नेता चुना गया। इस मौके पर एनडीए के चुने गए सभी 200 से ज्यादा विधायकों और उनके सामने नीतीश कुमार बैठे नजर आए। नीतीश के अगल बगल बीजेपी, जेडीयू और दूसरी सहयोगी पार्टियों के नेता भी नीतीश कुमार के साथ बैठे दिखे। विधायकों की इस बैठक में बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने नीतीश को एनडीए का नेता चुने जाने का प्रस्ताव रखा, जिसका जेडीयू के विजेंद्र यादव ने समर्थन किया और इसके बाद एलजेपीआर विधायक दल के नेता राजू तिवारी ने भी प्रस्ताव का समर्थन किया। धर्मेंद्र प्रधान ने सभी विधायकों से हाथ उठाकर नीतीश कुमार के नाम के समर्थन करने की अपील की और जिसके बाद सर्वसम्मति से नीतीश के नाम पर औपचारिक मुहर लगी और इसी के बाद नीतीश सीधे राजभवन इस्तीफा देने पहुंचे। यानी पहले एनडीए का नेता चुने जाने का इंतजार हुआ और तभी इस्तीफा दिया गया। इस पूरी औपचारिक प्रक्रिया के बाद सोशल मीडिया पर भी नीतीश को बधाई देने की शुरुआत हो गई। बीजेपी की ओर से पोस्ट कर नीतीश के नेतृत्व में बिहार के विकास को नई गति मिलने की बात कही गई, तो लिखा गया कि एनडीए एकजुट है, बिहार विकास पथ पर है। बीजेपी के नेता भी कैमरे पर नीतीश के समर्थन में एकजुट नजर आ रहे हैं। तो चिराग पासवान ने ऐतिहासिक दिन बताते हुए महिला वोटर्स को आभार भी जताया। देखिए, बिहार के इतिहास में और भारत और दुनिया के इतिहास में पहली बार होगा कि हमारे प्रिय मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी 10वीं बार शपथ लेंगे और बिहार में एक बहुत ही अच्छा माहौल है, स्वागत है और नई सरकार का नए चुनौतियों के साथ। और ये जो दौर होगा बिहार का, ये सचमुच बिहार का एक स्वर्णिम काल होगा। देश के प्रधानमंत्री का कल यहाँ आगमन होगा, श्री नरेंद्र मोदी जी का। आज शाम तक अमित शाह और जेपी नड्डा साहब का आगमन है। केशव मौर्य साहब आ चुके हैं, मोहन सिंह यादव और सभी एनडीए घटक दल के नेता यहाँ आएंगे। एक ऐतिहासिक दिन होगा बिहार की धरती पर कल। जो ऐतिहासिक जीत जिस तरीके से एनडीए की हुई है और जिस तरीके से बिहार की जनता ने पूर्ण विश्वास एनडीए के ऊपर जताने का काम किया है, ऐसे में जितनी भव्य ये जीत है उतना ही भव्य कल हम लोग का शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। और मुझे खुशी है कि इसमें प्रधानमंत्री जी की भी मौजूदगी इसमें रहेगी और मैं मानता हूं कि जितनी बड़ी ये जीत है उतना ही बड़ी जिम्मेदारी भी अब हम लोग के ऊपर है। जो बातें हम लोगों ने चुनाव प्रचार के दौरान कही थी, जो संकल्प पत्र में जो वादे हम लोगों ने किए थे, कल से उन वादों को भी पूरा करने की शुरुआत होने जा रही है। और जीतन राम मांझी ने दुनिया भर के नेताओं से नीतीश कुमार की तुलना करने की कोशिश की। मांझी ने कहा कि भारत में ही नहीं बल्कि संसार में भी शायद कोई नेता होगा जो लगातार 20 साल तक काम करे और एंटी इनकम्बेंसी को बौना साबित कर दे। नीतीश कुमार जैसे निर्भीक, ईमानदार और परिवारवाद से दूर
कोई नेता नहीं। हाँ, हम तो शुरू से ही जब चुनाव इलेक्शन चल रहा था उसके पहले ही हम बोले थे कि नीतीश कुमार जी को हम लोगों को डिक्लेयर कर देना चाहिए कि मुख्यमंत्री का चेहरा वही होंगे। और फिर धन्यवाद देते हैं सभी पांच पांडव लोगों का कि उसके बाद सब लोगों ने इस बात को पर सहमति जताई और कहा गया कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। लेकिन आज बिहार में शपथ से पहले फैसलों का दिन रहा। नीतीश को दोपहर 3:30 बजे के करीब एनडीए का नेता चुना गया, लेकिन उससे पहले जेडीयू और बीजेपी ने अपने अपने नेता का चुनाव किया और नतीजे में कोई बदलाव नहीं दिखा। सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता और विजय सिन्हा को उपनेता चुना गया। बीजेपी की ओर से केशव प्रसाद मौर्य ने प्रस्ताव रखा, जिसके बाद सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा नेता चुने गए। नेतृत्व ने श्री सम्राट चौधरी को नेता का पद पर और श्री विजय सिन्हा जी को उपनेता के पद पर और अपनी सहमति दी है। आज प्रस्ताव आया विधायकों के द्वारा और समर्थन भी सभी विधायकों ने किया। सम्राट चौधरी जी को नेता चयन किया गया और श्री विजय सिन्हा जी को उपनेता चयन किया गया। यानी ये तय हो गया कि बिहार में नई सरकार का कमान एक बार फिर से इन तीन नेताओं के हाथों में ही होगी, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को सीएम पद की शपथ तो लेंगे ही, साथ ही सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी दोबारा डिप्टी सीएम बन सकते हैं। तो ये हुई अगुवाई